हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे चैनल एक्टिव क्लासेस फॉर द साइंस एंड मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं और ये मैथ्स की क्लासेस हैं। अभी हमने कुछ दिनों से स्टार्ट किया है, तो आज आपको हम ले चलते हैं इस एंगल ऑफ सर्किल की तरफ। सर्किल के एंगल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, किस तरह से कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है और सेंटर का एंगल टोटल एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज आपको हमने कुछ फॉर्मेट्स ऐसा दे रहे हैं जिससे आप इजीली किसी भी ट्रायंगल के किसी भी सर्किल के एंगल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे कोई भी एंगल आपको पूछा जाए। तो आज आप देखिए, ये यहाँ पे एक सर्किल दिया गया है। ये पूरा एक सर्किल है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल। ओ सर्किल का सेंटर है। ओ इस सर्किल का सेंटर है। आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल। आर सर्किल का रेडियस है, तो हमने इस साइड का जो रेडियस है उसको R1 मान लिए और उधर के रेडियस को R2 मान लिए। क्योंकि रेडियस दोनों ही एक ही सर्किल के हैं, एक ही कार्ड द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए दोनों ही रेडियस इक्वल होंगे, इसलिए R1 इज इक्वल टू R2 होगा। तो हम इस तरह कर सकते हैं OA इज इक्वल टू OB। मतलब इस ट्रायंगल AOC में एंगल BOC में ट्रायंगल BOC में OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, इसलिए R1 इज इक्वल टू R2। AB इज द कार्ड ऑफ द सर्किल। AB जो है सर्किल का कार्ड है। OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड बाइसेक्ट AB। ये जो सेंटर से हमने लाइन ड्रा किया है, वो सेंटर से कार्ड पर जब फाल्क होता है, जब गिरता है, जब हम यहाँ पॉइंट पर टच होता है कार्ड के किसी पॉइंट पे, तो ये हमेशा सेंटर से होते हुए कार्ड के किसी भी पॉइंट पर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब AC इज इक्वल टू CB। और दूसरी बात ये है कि ये जो है 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होता है, यानी OC जो है AB को इधर भी 90 में एंगल में डिवाइड करता है और इधर भी 90 एंगल में डिवाइड करता है। तो हम इस तरह कर सकते हैं OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री और OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे 180 का बनता है और चूँकि परपेंडिकुलर है OC, इसलिए दोनों तरफ 90 के एंगल बनेंगे। और बाइसेक्ट है, इसलिए कार्ड दोनों साइड दो भागों में इक्वल डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे आप ये हम एक एंगल दिए हैं यहाँ पे सर्किल में OAC। एंगल OAC 60 डिग्री दिया गया है। तो ये आप जान लीजिए, एंगल OAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चूँकि ये R1 इज इक्वल टू R2, तो पूरे ट्रायंगल में अगर हम देखें AOB, मतलब पूरे ट्रायंगल में देखें तो R1 इज इक्वल टू R2। जब ट्रायंगल के कोई दो साइड इक्वल होते हैं, उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये R2 इक्वल R1 है, तो R1 के सामने का ये एंगल वही होगा जो R2 के सामने का ये एंगल होगा पूरे ट्रायंगल में। तो मतलब अगर OAC 60 डिग्री है, तो OBC भी 60 डिग्री होगा। और यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए AOC में एंगल OAC में अगर देखें तो ये 60 है और इधर 90 है। तो हमें सेंटर का पूरा सेंटर का एंगल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AOC एक ट्रायंगल एक साइड के लेंगे। फिर हम इसमें लिखेंगे एंगल OAC 60 डिग्री प्लस एंगल OCA 90 डिग्री प्लस एंगल AOC ये वाली एंगल को कैलकुलेट करना है सेंटर के एंगल को। जब हाफ एंगल इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसी तरह ये भी एंगल आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी एंगल निकल जाएगी। तो यहाँ पे एंगल वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल हाफ ऑफ द सेंटर। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये दोनों 150 आ जाएगा, उधर साइड भेजेंगे तो 150 माइनस हो जाएगा। एंगल AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ये आपका आ गया एंगल AOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आधी एंगल आई है अभी सेंटर की। तो सिमिलरली अब दूसरी ट्रायंगल में आप देखिए इसी तरह से, क्योंकि ये 60 है तो हमने बता दिया कि भी 60 होगा।
अब जब ये भी 60 है, ये 90 है, ये ट्रायंगल कैलकुलेट करनी है, तो इसी मेथड से जिसमें से हम कैलकुलेट किए दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे, 90 और 60 ऐड कर लेंगे, 90 60 150 आ जाएगा। जब 150 आ जाए, क्योंकि ये वही एंगल होगा जितना ये होगा, इन दोनों को ऐड कर 150 में से 180 माइनस कर देंगे तो ये भी एंगल 30 आ जाएगी। तो सिमिलरली एंगल ट्रायंगल BOC में R1 = R2 रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल OBC, एंगल OBC 60 डिग्री होगा। इसके बाद एंगल AOB, हमें पूरी एंगल अगर कैलकुलेट करनी है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सेक्टर का एंगल, तो एंगल AOC और प्लस कर देंगे एंगल BOC प्लस कर देंगे एंगल AOB, पूरे सेंटर की एंगल क्या आ जाएगी 30, और इसका भी आंसर 30 ही आएगा। जब आप 90 प्लस 60 करेंगे, उसको 180 में से माइनस करेंगे तो 30 ही आएगा, 30 + 30 60। तो अब आप कर सकते हैं वी हैव इजली से the angle of the center AOB is equal to 60 डिग्री। अब आप ये कह सकते हैं कि एंगल AOB पूरा एंगल 60 डिग्री, हमारा सेंटर का एंगल 60 डिग्री, हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपको क्लास कैसी लगी? गुड आफ्टरनून, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको धन्यवाद। क्लास को ऐसे ही बनाए रखिए।